एक्सरसाइज 3.2 का 16 क्वेश्चन ये है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 होगा। इसमें a हमें दिया हुआ है तो हमें a² और a क्यूब तो निकालना पड़ेगा। तो हम पहले a² निकाल लेते हैं। a² कैसे होता है? a इंटू ए, तो a यहाँ पे 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 है। इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा वो आप देखिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा यहाँ पे, तो सेम वैसे ही ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 4, ये तो 0 हो जाएगा। ये होगा 2 प्लस 6, ये होगा 0 प्लस 0 प्लस 2, ये होगा 0 प्लस 4 प्लस 0, ये होगा 2 प्लस 3, ये होगा 2 प्लस 0 प्लस 6, ये होगा 0 और ये होगा 4 प्लस 0 प्लस 9। सेम वैसे ही मैंने दिया, ये रो तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 1 2 और ये 0 इंटू 0 0 और 3 इंटू 2 6। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये आ गया। सिमिलरली यहाँ से मैं सबके लिए करता गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, a² हमारे पास क्या आया, a² आया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये हो गया। अब हमारे पास तो ये तो a² आ गया। अब हमें a क्यूब भी निकालना है। तो a क्यूब तो हम करते हैं a इंटू a² हमारे पास आ गया और a हमारे पास है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास a क्यूब आएगा या नहीं आएगा। तो हम वही करते हैं, a² लिखते हैं 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू a क्या है, a है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है। उम्मीद करता हूँ आप तो पूरा नज़र आ रहा होगा। a क्यूब इक्वल टू a इंटू a², ये पूरा नज़र आ रहा है आपको। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ। अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप देखिए 5 प्लस 0 प्लस 16। जब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखिए 0, इस रो कॉलम के साथ करेंगे तो 10 प्लस 24। ये रो इस कॉलम के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 2 प्लस 0, ये रो ये कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 8। ये रो इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 प्लस 15। अब ये रो इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 8 प्लस 26। ये रो इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 और ये रो जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 39। तो अब ये हमारा अभी a क्यूब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55। तो ये हमारे पास a क्यूब आ गया। ये है a क्यूब, ये क्या है, ये हमारे पास a क्यूब है। a क्यूब हमारे पास निकल गया, ये a क्यूब है। a² निकल गया, a हमारे पास है। अब हम सब तो सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं और प्रूव करते हैं इक्वल टू 0। यहाँ तक आप तो उम्मीद करता हूँ सब नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास आया जब हम लोग सारा a क्यूब इसमें पुट कर दिया, a² यहाँ पुट कर दिया, माइनस का साइन है, a यहाँ कर दिया और आइडेंटिटी यहाँ कर दिया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55। माइनस 6 जो है उसको अंदर लेते चले जाते हैं तो हो जाएगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78। 7 जो है उसको अंदर लेते चले जाते हैं तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ये जो 2 है उसको अंदर लेते चले जाते हैं तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पूरा अच्छे से, सारा सब परफॉर्म करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे इस 3 का, फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले एडिशन करते हैं हम लोग। पहले एडिशन होगा इसका और इसका, फिर सब्ट्रैक्ट होगा इससे। तो पहले ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 30। देखिए 21 प्लस 7 प्लस 2 30 0 प्लस 0 प्लस 0 0 34 प्लस 14 48 12 प्लस 0 प्लस 0 तो 12 8
प्लस 14 प्लस 2 24, 23 प्लस 7 प्लस 0 30, 34 प्लस 14 प्लस 0 तो 48, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 55 प्लस 21 प्लस 2 78। तो ये हमारा एडिशन था, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ये सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो आंसर आएगा वो हमें देना है। तो मैं अब तो उम्मीद करता हूँ ये सब नज़र आ गया होगा। ये इस तीनों तो मैंने ऐड किया है और अब इससे सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो मैं ये ऊपर तक इरेज कर देता हूँ, फिर आप तो दिखाता हूँ। तो अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो 30 में से ये देखिए ये आएगा आंसर, 30 में से 30 दिया तो कितना आएगा 0, 0 में से 0 दिया तो आया 0, 48 में से 0 दिया तो 0, 12 में से 12 दिया तो 0, 24 में से 24 दिया तो 0, 30 में से 30 दिया तो 0, 48 में से 48 दिया तो 0, 0 में से 0 दिया तो 0, 78 में से 78 दिया तो 0। तो हमारे पास तो यही आ गया ना, तो पूरा मतलब क्या है, हमारे पास 0 आ गया, मतलब नल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, नल मैट्रिक्स का यही मतलब हुआ कि हमारे पास a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i जो है वो 0 प्रूव हो गया। क्योंकि हमने यहाँ पे ये हमारा 0 था और यही हमें प्रूव करना था कि LHS जो है वो 0 हो जाए। तो LHS 0 हो गया, हमारे पास नल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। नल मैट्रिक्स आ गया मतलब हमारे पास LHS 0 हो गया। तो ये पूरा 0 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ गया कि हमारे पास नल मैट्रिक्स कैसे बन गया। ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे पास। उम्मीद करता हूँ सारा तरीका इंडिविजुअली मैंने सब तो सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 ए मैट्रिक्स दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, हमें थीटा वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन की मदद से ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास ए दिया है, हमें a² पहले ही डालना पड़ेगा। तो a² के लिए a इंटू ए करेंगे, तो a इंटू ए क्या होगा 3 - 2 4 - 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 4 - 2 से, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, उसके बाद नीचे 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, ये सब करेंगे। इस सब तो परफॉर्म करें तो सिंप्लीफाई होते क्या आएगा 9 - 8 - 6 प्लस 4 12 - 8 और -8 प्लस 4, ये आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 9 में से 8 दिया तो बचा 1, -6 प्लस 4 तो -2, 12 में से 8 दिया तो कितना बचा 4 और -8 में से प्लस 4 दिया तो -4 बचा। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास a² आ गया। अब हमारे पास a² भी है, a भी है और आइडेंटिटी है। अब इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में और आंसर निकालते हैं, थीटा वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास a² इस इक्वेशन में हम लोग पुट करें तो a² हमारे पास आ गया था, ये है थीटा वैल्यू हमने a डाल दिया और 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू ते अंदर लेते चले जाते हैं और इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप देखिए इसको 3 - 2 होगा तो 3 इंटू ते -2। अब ऐसे ही -2 इंटू ते -0, तो वो तो यही हो जाएगा, तो यही होगा। उसके बाद 4 इंटू ते से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और -0 तो यही हो जाएगा। वैसे ही -2 इंटू ते और -2, आप समझे। मैंने ते से सब तो मल्टीप्लाई दिया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, जैसे थी ते इंटू 3 ते -2 इंटू ते -0 -2 इंटू ते और यहाँ पे फिर -2, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप तो ये समझ में आया होगा स्टेप्स। उस स्टेप बाद अब क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करते हैं। तो 3te -2 इक्वल टू 1, तो te इक्वल टू क्या आएगा 1, थीटा वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। कैसे बनाया, मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3te इक्वल टू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो 3te इक्वल टू 3, तो te इक्वल टू 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। 17 था कि थीटा वैल्यू 1 आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो 18 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लेते आ रहा हूँ, तो आप चैनल तो सब्सक्राइब करते रहिए।